हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अमिता कुमावत और मैं आप सभी का वेलकम बैक करती हूं इंग्लिश विद आइजना पे। आज फिर मैं आप लोगों को लेके आई हूं कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी प्रैक्टिस। ये वर्ड्स आपकी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आप अपने डेली लाइफ कन्वर्सेशन इंग्लिश को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं तब भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले वर्ड के साथ। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का पहला वर्ड है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मीन्स आशावादी, जो अपने फ्यूचर को लेके हमेशा अच्छा सोचता हो, पॉजिटिव सोचता हो, उसे लेके हमेशा आशावादी रहता हो। कुछ लोग बोलते हैं ना, जो भी होगा अच्छा ही होगा, मुझे पूरा यकीन है। उन लोगों को अपन कहेंगे ऑप्टिमिस्ट। वो आने वाले फ्यूचर को लेकर हमेशा पॉजिटिव बने रहते हैं। इंग्लिश में इसे अपन कहे तो समवन हु इज़ होपफुल अबाउट द फ्यूचर। समवन हु इज़ होपफुल अबाउट द फ्यूचर, उसे अपन कहेंगे ऑप्टिमिस्ट। चलिए देखते हैं ऑप्टिमिस्ट के लिए अपन क्या क्या सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा पहला सिनोनिम्स आएगा ड्रीमर, फंटास्ट, आइडियलाइजर, आइडियोलॉग, इंथुजियास्ट। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ड्रीमर, फंटास्ट, आइडियलाइजर, आइडियोलॉग, इंथुजियास्ट, ये सभी हमारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑप्टिमिस्ट के। और अगर एंटोनिम्स में अपन देखें तो डिजेक्टेड, डिप्रेस्ड, डाउटफुल, ग्लूमी, जो हमेशा सैड रहता हो, दुखी रहता हो, होपलेस, जिसको अपने फ्यूचर को लेकर कोई उम्मीद नहीं हो, कोई आशा नहीं हो, पेसिमिस्टिक्स, सोरोफुल, वही रोतलू इंसान, डिप्रेस्ड, जो कि बहुत दुखी हो, डाउटफुल हो, जिसको हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा शक हो। तो ये सब हो जाएंगे हमारे ऑप्टिमिस्ट के अपोजिट। आप इन सभी वर्ड को ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये वर्ड आपको एग्जाम में देखने को मिलते ही होंगे। चलिए देखते हैं कि अगर आपने को ऑप्टिमिस्ट को सेंटेंस में यूज़ करना हो तो अपन किस तरह करेंगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है शी इज़ एन ऑप्टिमिस्ट एंड आइडियलिस्ट। वह एक आशावादी और आदर्शवादी इंसान है। शी इज़ एन ऑप्टिमिस्ट एंड आइडियलिस्ट। ऑप्टिमिस्ट अपन देख ही चुके हैं, आशावादी, और आइडियलिस्ट मीन्स आदर्शवादी, जो हमेशा अच्छे आदर्शों को लेकर अपने साथ चलते हैं, जिनके मैनर्स गुड होते हैं, उन्हें अपन कहेंगे आइडियलिस्ट। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा एज एन ऑप्टिमिस्ट आई ऑलवेज बिलीव टुमारो इज़ बेटर देन टुडे। एक आशावादी के तौर पर मैं हमेशा मानता हूँ कि आने वाला कल आज से बेहतर होगा। यही तो हमारे ऑप्टिमिस्ट वर्ड का मतलब है। जो इंसान हमेशा ये सोचता होगा कि आने वाला कल मेरे आज से बेटर होगा, वो एक ऑप्टिमिस्ट पर्सन है। तो गाइज, आई होप आपको जो वर्ड है ऑप्टिमिस्ट वो समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लियाबिलिटी। लियाबिलिटी मीन्स किसी बात का उत्तरदायित्व लेना, किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेना, दायित्व होना, कर्तव्यफुल होना, किसी चीज़ के लिए हाँ मुझे इस बात का कर्तव्य, ये मेरी ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी निभाना, उसे अपन कहेंगे लियाबिलिटी। इंग्लिश में मैं कहूँ तो द स्टेट ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। द स्टेट ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। और लियाबिलिटी के लिए जो अपन सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मीन्स तो बाधा होता है, शायद मैंने यहाँ गलत वर्ड यूज़ कर दिया, उसके लिए आई एम सो सॉरी गाइस। तो इसके लिए जो अपन सिनोनिम्स ले सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने किसी चीज़ की जिम्मेदारी ली है। अकाउंटेबिलिटी, आप किसी चीज़ के लिए हाँ इसका अकाउंटेबल मैं मैनेज करूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। आंसरेबिलिटी, आप किसी चीज़ की जवाबदेही लेते हैं कि इसका जवाब मुझ पे आएगा। हिंड्रेंस मतलब तो होता है बाधा या मुसीबत रास्ते में जो आती है, उसको अपन हिंड्रेंस कहते हैं। और इसके लिए जो अपन एंटोनिम्स ले सकते हैं वो है इररिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेना, अपने कंधों पर कभी कोई बोझ नहीं आने देना। अनअकाउंटेबिलिटी, किसी बात के लिए अपने ऊपर जवाब नहीं आने देना कि मैं इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। असेट, इसके एग्जाम्पल्स में मैं लूँगी द कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट लियाबिलिटी फॉर एनी डैमेज कॉज्ड बाय नेचुरल डिजास्टर्स। सॉरी गाइस फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, एक्चुअली मेरे घर में बहुत सारे बच्चे हैं, सो आई एम सो सॉरी। अब मैं किस किस को चुप करा सकती हूँ, वो आके चिल्ला ही देते हैं। सो सॉरी फॉर दिस, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। तो मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ, द कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट लियाबिलिटी फॉर एनी डैमेज कॉज्ड बाय नेचुरल डिजास्टर्स। मतलब कंपनी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए
दायित्व स्वीकार नहीं कर सकती हैं। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, लिएबिलिटी अपन मत देख ही चुके हैं, किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेना। डैमेज मतलब नुकसान, कोज्ड मतलब कारण, और नेचुरल मतलब प्राकृतिक, और डिजास्टर मतलब प्राकृतिक आपदा या मुसीबत होना, उसे अपन कहेंगे नेचुरल डिजास्टर। तो होप गाइस आपको जो हमारा सेकेंड वर्ड था लिएबिलिटी वो समझ में आया होगा, जिसका मतलब होता है किसी बात की जिम्मेदारी लेना, जवाबदेही देना या उत्तरदायित्व होना किसी चीज़ के लिए। चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल है लिएबिलिटी का, ये भी देख लेते हैं। दे हैव डिनाइड लिएबिलिटी फॉर द एक्सीडेंट, मतलब उन्होंने दुर्घटना के लिए दायित्व से इनकार किया है। यहाँ पे जो वर्ड है डिनाइड उसका मतलब होता है मना कर देना या फिर इनकार कर देना, और एक्सीडेंट मतलब तो आप सब जानते ही होंगे दुर्घटना। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड जो कि है वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब कि बहुत कोई नाजुक सी चीज़, बहुत कमज़ोर सी चीज़, एकदम संवेदनशील जो कुछ होता है, जिसे कोई आसानी से हर्ट कर सकता है, एकदम दुख पहुंचा सकता है, चोट पहुंचा सकता है, जैसे कि सोडियम। एक्चुअली मैंने बहुत पुराने टाइम में साइंस में पढ़ा था, शायद सोडियम ही ना हर चीज़ के लिए रिएक्ट करता है और उसे केरोसिन में रखा जाता है, तो उसे अपन कह सकते हैं वल्नरेबल। गाइस मैं शायद यहाँ पे गलत भी हो सकती हूँ, तो प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा। तो वल्नरेबल मतलब होता है दुर्बल और नाजुक, जिससे आसानी से शारीरिक या मानसिक आघात पहुंचाया जा सके। अगर अलग वर्ड्स में मैं कहूँ तो असुरक्षित, सुभेद्य या आघात योग्य। और इसे अपन इंग्लिश में एक्सप्लेन करें तो वीक एंड इजी टू हर्ट फिजिकली और इमोशनली। कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति या इंसान जिसे आसानी से शारीरिक या मानसिक रूप से कोई चोट पहुंचाई सकती है, दुख पहुंचाया जा सकता है, आघात पहुंचाया जा सकता है, उसे अपन कहते हैं वल्नरेबल पर्सन। वल्नरेबल पर्सन मतलब दुर्बल और नाजुक। और इसके लिए जो अपन सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं वो है सेंसिटिव, जो इंसान बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, जैसे कोई भी बात अपने दिल पे लग जाती है, वो हर चीज़ को अपने दिल पे लेता है, उसे कोई थोड़ी सी भी बात बोल देगा वो दुखी हो जाएगा, उसे अपन कहेंगे सेंसिटिव पर्सन, जो हर बात पे रिएक्शन देता हो। मैं भी एक सेंसिटिव पर्सन हूँ, सो आई कैन एक्सप्लेन दिस। नेक्स्ट है ओपन। कोई चीज़ जब खुली होती है तो उसमें कोई भी कुछ भी डाल सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसे नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये भी इसके सिनोनिम्स में आ जाएगा। नेक्स्ट है इंडेंजर्ड, मतलब कोई चीज़ जो कि खतरे में है। नेक्स्ट है वीक, कमज़ोर। डिफेंसलेस मतलब जो अपना बचाव नहीं कर सकता हो, उसे अपन कहेंगे डिफेंसलेस। तो ये हो गए हमारे इसके सिनोनिम्स वल्नरेबल के। एंटोनिम्स में अपन देख सकते हैं इनवल्नरेबल, जिसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रेजिलिएंट, जो हर बात को सहन कर सकता है, उसके ऊपर आप जोर से चोट भी मारोगे ना तो उसको कोई असर नहीं होगा, उसको अपन कहेंगे रेजिलिएंट, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। और स्ट्रॉन्ग भी इसका अपोजिट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर, और जो पर्सन स्ट्रॉन्ग नहीं है वो वल्नरेबल है, क्योंकि वो नाजुक है, उसे आसान से चोट पहुँचाई जा सकती है। चलिए देखते हैं इसके लिए भी अपन एग्जाम्पल्स। चिल्ड्रन आर द मोस्ट वल्नरेबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, मतलब बच्चे समाज के सबसे कमज़ोर सदस्य होते हैं। बच्चों को आसानी से कोई भी चोट पहुंचाई जा सकती है, उन्हें बहलाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है अपनी बातों में, इसलिए वो एक तरह से वल्नरेबल है, संवेदनशील है या फिर नाजुक और कमज़ोर हैं। एक और एग्जाम्पल है इसका, द पोटैटो इज़ वल्नरेबल टू सेवरल पेस्ट्स। द पोटैटो इज़ वल्नरेबल टू सेवरल पेट्स, मतलब आलू कई कीटों की चपेट में है। यहाँ पे चपेट में से क्या मतलब हो गया कि आलू एक तरह से दुर्बल था, कमज़ोर था, जो आसानी से कीटों की चपेट में आ गया। मतलब यहाँ वल्नरेबल ही मतलब हो रहा है, एक तरह से वो कमज़ोर है, वीक है, उस पर कोई भी आघात कर सकता है, कोई भी उसे नुकसान पहुँचा सकता है। तो होप गाइज आपको हमारा वर्ड वल्नरेबल समझ में आया होगा, जिसका मतलब होता है दुर्बल और नाजुक। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड जो कि है अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग मीन्स लालन पालन, परवरिश, किसी को बचपन में बड़ा करना, किसी को एकदम वो कहते हैं ना, यशोदा माँ ने कृष्ण का लालन पालन किया था या फिर परवरिश की थी। और इसके लिए जो अपन सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं वो है ऑब्जर्वेंस, किसी को अपनी देखरेख में रखना। ब्रीडिंग मतलब किसी को बड़ा करना, पौधे को अपन जब बड़ा करते हैं उसे अपन कहेंगे ब्रीडिंग। नेक्स्ट है एविडेंस, चौथा है परस्यूएंस। तो ये सब आ जाएंगे अपब्रिंगिंग के सिनोनिम्स में। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ क्योंकि वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेंस, ब्रीडिंग, एविडेंस, परस्यूएंस। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। द चिल्ड्रन हैड ए हार्श अपब्रिंगिंग,
मतलब किसी बच्चे की बहुत कठोर परवरिश हुई थी, उसे बहुत गंदे हालातों में बड़ा किया गया था। कुछ होते हैं ना पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटते हैं, उनको एकदम डरा के धमका के रखते हैं। उन बच्चों की जो परवरिश होती है वो बहुत कठोर होती है, बहुत हार्ड होती है, एकदम हार्श होती है। बच्चे बहुत डरे हुए रहते हैं अपने पेरेंट्स से। वो अपनी कोई भी मन की बात, पर्सनल बात, उनके साथ बाहर कुछ गलत होता है तो भी अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते हैं। तो ऐसी जो परवरिश होती है वो बिल्कुल गलत होती है। तो हार्श मतलब कठोर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हिज मैनर्स आर्ग अ गुड अपब्रिंगिंग। उनके शिष्टाचार एक अच्छी परवरिश का तर्क देते हैं। बहुत बार होता है ना, कुछ लोग हमसे बच्चे इतने अच्छे से बात करते हैं कि लोग बोलते हैं यार इसके मम्मी पापा ने इसको कितने अच्छे संस्कार दिए। वो उनके मैनर्स बताते हैं कि उनके मैनर्स कितने अच्छे हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट वर्ड था अपब्रिंगिंग, जिसका मतलब होता है लालन पालन या किसी की परवरिश करना। होप आपको ये वर्ड भी समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है कल्प्रिट। कल्प्रिट मीन्स अपराधी, चोर, डाकू, लुटेरा, आप कुछ भी बोल सकते हो। अपराधी, किसी भी तरह का अपराधी, उसने कोई भी जुर्म किया उसे अपन कहेंगे कल्प्रिट। और इसके लिए जो अपन सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं वो है ऑफेंडर, डेलिक्वेंट, क्रिमिनल, रॉन्ग डूअर। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, ऑफेंडर, डेलिक्वेंट, क्रिमिनल, रॉन्ग डूअर। और इसके लिए जो अपन एंटोनिम्स ले सकते हैं वो है इनोसेंट, प्योर, जो इनोसेंट है एकदम नाजुक है, जिसने कुछ भी नहीं किया है। प्योर मतलब पवित्र। गिल्टलेस, जिसकी कोई गलती नहीं है। ब्लेमलेस, जिसके ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगा हो। मोरल, एकदम आदर्शवादी इंसान। डिसेंट मतलब भी वही हो जाता है, एक आदर्शवादी इंसान। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। द रियल कल्प्रिट विल बी कॉट सूनर और लेटर, मतलब असली अपराधी जल्द या बाद में पकड़ा जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज द मेन कल्प्रिट इन द बैंक रॉबरी केस। वो बैंक डकैती मामले का मुख्य आरोपी है। ही इज एन मेन कल्प्रिट इन द बैंक रॉबरी केस। हमारा नेक्स्ट वर्ड भी इससे मिलता जुलता ही है, रोबर। रोबर मतलब लुटेरा या फिर चोर। और इसके लिए जो अपन सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं वो है बैंडिट, हाईवेमैन, मगलर, आउटलो या फिर हाईजैकर। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ, बैंडिट, हाईवेमैन, मगलर, आउटलो या हाईजैकर। सॉरी, यहाँ पर एंटोनिम्स में मैंने इसका एग्जाम्पल डाल दिया है, तो होप आप सब समझ जाएंगे। हो जाती है गलती कभी कभी इंसान से। द रोबर वॉज कॉट व्हेन समवन टिप्ड ऑफ द पुलिस। किसी ने पुलिस को सूचना दी तो लुटेरा पकड़ा गया। कॉट मतलब पकड़ा जाना, टिप्ड मतलब किसी को सूचना देना, और यहाँ पे सूचना पुलिस को दी गई है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी स्क्रीम्ड फॉर द हेल्प व्हेन शी सॉ द रोबर। लुटेरे को देखकर वह मदद के लिए चिल्लाई। स्क्रीम्ड मतलब चिल्लाना, हेल्प मतलब मदद, और सो मतलब उसने जब देखा। किसको देखा? लुटेरे को। तो हमारा आज का आखिरी वर्ड था रोबर, मतलब लुटेरा या फिर चोर। गाइस आप सब इन वर्ड को रिपीट करते रहिए ताकि आप इन सबको याद रख पाएंगे। तो गाइस मैं होप करती हूँ कि आप सभी को ये वर्ड समझ में आए होंगे और आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मैं अपने वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट कर सकती हूँ वो भी मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बीइंग हियर। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।